सो फ्रेंड्स, आइए स्टार्ट करते अपना आज के वीडियो को। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर लीजिए ताकि आपको आने वाले सभी नोटिफिकेशन रिगार्डिंग हमारे वीडियोस रेगुलरली मिलते रहें। फाइनेंशियल ईयर 21-22 खत्म हो चुका है और अब आपको फाइल करनी है इनकम टैक्स रिटर्न, जिसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई और टैक्स ऑडिट अगर आप फाइल करते हैं तो उसकी ड्यू डेट है 30 सितंबर। उसी के साथ इनकम टैक्स रिटर्न अगर टैक्स ऑडिट की फाइल करेंगे तो उसकी क्या डेट है सर? 31 अक्टूबर। अगर आप स्पेसिफाइड और इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करते हैं तो उसके रिटर्न की ड्यू डेट क्या है सर? 30 नवंबर और टैक्स ऑडिट की क्या है? 31 अक्टूबर। तो ध्यान रखिएगा, टैक्स ऑडिट और इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज इस बार शायद गवर्नमेंट ड्यू डेट एक्सटेंड नहीं कर सकती है। तो आइए जानते हैं टैक्स ऑडिट के बारे में। क्या टैक्स ऑडिट के क्राइटेरिया हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या टैक्स ऑडिट किन लोगों पर एप्लीकेबल है, पेनल्टी क्या है और आपको टैक्स ऑडिट यहां पर कब करवानी है सर? तो यहां पर ध्यान रखिएगा, बहुत सारी टैक्स ऑडिट यहां पर होती है, ऑडिट होती है डिफरेंट लॉस के अंदर, जैसे कि कंपनी लॉ के अंदर होती है स्टेटरी ऑडिट, और उसी के साथ यहां पर कॉस्ट ऑडिट भी होती है, कॉस्ट अकाउंटेंट की, स्टॉक ऑडिट भी होती है। वैसे ही इनकम टैक्स लॉ के अंदर बनी गई है टैक्स ऑडिट। नाम से ही पता चल जाता है, अगर आप एग्जामिनेशन करते हैं, रिव्यू करते हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है वो एग्जामिन कर रहे हैं, रिव्यू करे आपके अकाउंट्स का, आप अगर बिजनेस से है, प्रोफेशन से है तो आपके अकाउंट का एग्जामिन होता है, रिव्यू किया जाता है। एंड यहां पर जो इनकम टैक्स है पॉइंट ऑफ व्यू से सभी जो लॉस को कंप्लाइज करते हुए कि यहां पर इनकम टैक्स के जितने भी प्रोविजन है उसको कंप्लाई करना है, ताकि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट जो है एज पर द इनकम टैक्स के हिसाब से हो, बिकॉज ये टैक्स ऑडिट है। अब आइए समझते हैं, हम आपको बताते हैं क्या इसका ऑब्जेक्टिव है, टैक्स ऑडिट करवाने का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि आपके अकाउंट्स, बुक्स ऑफ अकाउंट प्रॉपर्ली मेंटेन रहे और विथ करेक्टनेस के साथ रहे। और उसी के साथ यहां पर जो सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं वो है टैक्स ऑडिटर, यानी चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पर सर्टिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं कि आपके बुक्स ऑफ अकाउंट यहां पर करेक्ट है, ट्रू एंड फेयर है। उसी के साथ अगर कोई यहां पर जो ऑब्जर्वेशन या डिस्क्रिप्शन सी नोटिस की जाती है तो वो भी यहां पर जो है आफ्टर मेथोडोलॉजी अप्लाई करने के बाद या फिर यहां पर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट में भी उसको रिपोर्ट करने के बाद यहां पर जो है सर्टिफाई की जाती है। उसके साथ इंफॉर्मेशन जैसे कि टैक्स डेप्रिसिएशन कंप्लायंसेस करना इनकम टैक्स लॉ का, ये भी बहुत ज्यादा जरूरी है ताकि आपके अकाउंट्स करेक्ट हो। ध्यान रखिएगा, टैक्स ऑडिटर हमेशा आपके वेरीफाई करता है करेक्टनेस ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न जो भी आपने फाइल किया है, उसके साथ कैलकुलेट करता है और वेरीफाई करता है आपकी कितनी टोटल इनकम बन रही है आफ्टर क्लेमिंग ऑफ ऑल द डिडक्शन। नेक्स्ट आ जाते, बात कर लेते हैं क्या मैंडेटरी है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। यस, मैंडेटरी है। किन लोगों के लिए? वो टैक्स पेयर जिनका सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा है इन अ फाइनेंशियल ईयर, यानी 21-22 में अगर आपका सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा गया, आपको टैक्स ऑडिट करवाना मैंडेटरी है। बट उसके भी कुछ कंडीशंस है, वो भी हम आगे देखेंगे। ध्यान रखिएगा, कुछ अमेंडमेंट्स हुए फाइनेंस बिल 2022 में और फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर। यह जानना आपके लिए जरूरी है कि यहां पर 1 करोड़ से अगर आपका ज्यादा हुआ तो टैक्स ऑडिट तो है, बट अगर आपकी 5 करोड़ तक है, यानी 1 करोड़ से लेकर 5 करोड़ फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर, तो आपको ऑडिट नहीं करवानी। ध्यान रखिएगा, कंडीशन क्या, आपको कैश रिसिप्ट जो है वो 5% होनी चाहिए ग्रॉस टोटल रिसिप्ट से या फिर टर्नओवर रिसिप्ट से, और आपकी कैश पेमेंट 5% होनी चाहिए एग्रीगेट पेमेंट से। अगर आप ये कंडीशन कंप्लाई कर लेते हैं तो आपको टैक्स ऑडिट 5 करोड़ तक नहीं करवानी। यही 5 करोड़ की लिमिट जो है फाइनेंस एक्ट 2021 के अंदर इंक्रीज करी गई 10 करोड़ तक, जिसके अंदर सेम आपको कैश ट्रांजेक्शन यहां पर 5% से ज्यादा नहीं होने चाहिए, चाहे वो रिसिप्ट हो और या वो पेमेंट हो। आइए डिफरेंट कैटेगरी की हम यहां पर आपको बताते हैं किन लोगों पर कौन से कैटेगरी ऑफ पर्सन है जिन पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल होगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बिजनेस की। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं एंड आपका बिजनेस है लेकिन आपने प्रिजम्प्टिव यानी 44AD ऑप्ट नहीं किया है, तो आपके लिए टर्नओवर क्या होगी, यानी कब आपको टैक्स ऑडिट करवानी है, आपके टोटल सेल टर्नओवर ग्रॉस रिसिप्ट 1 करोड़ से ज्यादा हुई तो आपको ऑडिट करवानी है। पर ध्यान रख लीजिएगा, यहां पर फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए यहां पर जो लिमिट है 5 करोड़ से बढ़कर यहां पर जो है 10 करोड़ कर दी गई थी। यानी अगर आप कैश ट्रांजैक्शन यहां पर मेंटेन करते हैं अप टू 5% तक ही आप कैश ट्रांजैक्शन करते हैं, जितनी भी आपकी टोटल साल की रिसिप्ट हुई है और टोटल पेमेंट जो हुआ है वो 5% कैश रिसिप्ट और 5% कैश पेमेंट अगर आपकी है, तो आपको यहां पर 10 करोड़ तक आपको कोई भी ऑडिट नहीं करवानी है। यानी 1 करोड़ से ज्यादा भी आपका टर्नओवर गया बट आपने यहां पर कंडीशन कंप्लाई कर ली तो आपको 10 करोड़ तक कोई ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट, जो लोग सेक्शन 44AE के अंदर प्लाइंग हायरिंग गुड्स के अंदर यहां पर जुड़े हुए हैं, सेक्शन 44BB के अंदर, सेक्शन 44BBB के अंदर अगर जुड़े हुए हैं, ऐसे अगर कोई बिजनेस है जिन्होंने प्रिजम्प्टिव टैक्सेशन लेकर रखा है बट यहां पर उन्होंने जो प्रॉफिट और गेन जो भी है वो अगर लोअर दिखाते हैं तो उनको ऑडिट करवानी यहां पे मैंडेटरी है।
उसी के साथ अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं, प्रिजम्पटिव अगर आपने लेकर रखा 44AD और अगर आप बिलो द लिमिट 8% या 6% से कम अगर आप दिखाते हैं सर, तो आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट अगर ज्यादा है यानी 2.5 लाख से आप ज्यादा एक्सीड कर गए तो उस केस में आपको ऑडिट करवाना जरूरी पड़ जाएगा। उसी के साथ ऐसे बिजनेसमैन जो यहां पर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को क्लेम नहीं किया है एंड वो ऑप्ट आउट हो चुके, यानी उनका 44AD चल रहा था बट किसी साल के अंदर उन्होंने लोअर प्रॉफिट दिखा दिया, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा अगर प्रिजम्पटिव आपको दिखाना तो 5 साल तक आपको कंटिन्यूस प्रिजम्पटिव दिखाना रहेगा। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपको यहां पर जो है टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाती है, यानी 5 साल कंटिन्यू अगर आपने 44AD नहीं दिखाया तो अगले 5 साल आप जो है 44AD नहीं दिखा सकते। एक बार भी अगर आपने ऑप्ट आउट कर लिया तो आपको सीधे सीधे टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी अगर आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 2.5 लाख से ज्यादा हुई, जो भी आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट है सर, तो उस केस में आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन जो है 5 साल तक यहां पर पकड़ नहीं पाएंगे वापस। अगर आप बिजनेस कैरी करते हैं और आपने डिक्लेयर किया है प्रॉफिट प्रिजम्पटिव के हिसाब से, तो यहां पर ध्यान रखिएगा कि अगर आपकी इनकम एक्सीड हो जाती है बेसिक एग्जम्पशन से और आप जो है नॉट चार्जेबल टू टैक्स इन सब्सिक्वेंट 5 टैक्स कॉन्सेक्यूटिव पीरियड से, तो आपको यहां पर प्रिजम्पटिव का बेनिफिट नहीं मिलेगा, आपको टैक्स ऑडिट करवानी पड़ेगी। अगर आपने 44AD चुना है तो ध्यान रखिएगा 44AD में अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो यहां पर ऑडिट तो आपको करवानी पड़ेगी, बट अगर आपका टर्नओवर 2 करोड़ तक है तो 44AD के हिसाब से आप प्रिजम्पटिव में है तो आपको ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं है, तो 2 करोड़ तक आपको बेनिफिट मिलेगा। टैक्स ऑडिट आपको नहीं करवानी, ना ही बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना, आपको सीधे सीधे प्रिजम्पटिव बेसिस पे 8% और 6% यहां पे प्रॉफिट घोषित कर देना है। बात कर लेते हैं प्रोफेशन की। अगर आप प्रोफेशन से जुड़े तो ध्यान रखिएगा अगर आपकी रिसिप्ट जो है 50 लाख से ज्यादा गई तो आपको टैक्स ऑडिट करवानी मैंडेटरी है, बट अगर आपके लिए प्रिजम्पटिव अगर आप ऑप्ट करते हैं 44ADA यानी आप 50 लाख से कम अगर दिखाते हैं 50% अगर प्रॉफिट अगर आप दिखाते हो तो आपको ऑडिट करवानी नहीं पड़ेगी, बट अगर उससे कम अगर आपने प्रॉफिट दिखाया यानी 50% से अगर आपने कम दिखा दिया प्रॉफिट तो आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। आपकी इनकम अगर 2.5 लाख से ज्यादा हुई, 50% से कम प्रॉफिट दिखा दिया, 44AD का उल्लंघन कर दिया, ADA का उल्लंघन कर दिया, तो आपको यहां पर टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल हो जाएगी। उसके अलावा अगर आपका बिजनेस लॉस है, इन केस अगर आपका बिजनेस लॉस है और आप ऑप्ट नहीं करते 44AD, तो आपके लिए टर्नओवर की लिमिट क्या होगी सर, 1 करोड़ से ज्यादा जैसे ही जाएगी आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी। उसके साथ अगर आप टैक्स पेयर है, टोटल इनकम आपकी एक्सीड हो जाती है 2.5 लाख से ज्यादा, बेसिस एग्जम्पशन ज्यादा और आपके बिजनेस में यहां पे लॉस हुआ है एंड आपने प्रेजेंटिव भी यहां पर ऑप्ट नहीं किया है, तो आपके लिए लिमिट क्या होगी सर, आप यहां पर जो है आपका टर्नओवर जैसे ही 1 करोड़ से ज्यादा हुआ आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी, भले ही आपकी लॉस की क्यों ना, आपको ऑडिट करवानी पड़ेगी सर, मैंडेटरी। अगर आप बिजनेस से जुड़े हैं, आप 44AD जो है ऑप्ट करते हैं एंड आपका यहां पर लॉस है, तो उस केस में आपको ऑडिट एप्लीकेबल नहीं है, बिकॉज 2 करोड़ की लिमिट है, 2 करोड़ तक आप 44AD के अंदर दिखा सकते हैं प्रिजम्पटिव के केस के अंदर। अगर आप बिजनेस कैरी करते हैं, नेक्स्ट अगर आप बिजनेस कैरी करते हैं प्रिजम्पटिव स्कीम के अंदर है एंड आपका बिजनेस लॉस है वो एक्सीड कर जाता है बेसिक एग्जम्पशन से, बेसिक एग्जम्पशन से कम है तो ऑडिट करवानी नहीं है, बेसिक एग्जम्पशन से अगर ज्यादा चला जाता है बिजनेस लॉस तो उस केस में आपको यहां पर डिक्लेयर करनी होगी टैक्सेबल इनकम जितनी भी आपकी होगी बिलो द लिमिट, अगर जो भी प्रिस्क्राइब करी है प्रिजम्पटिव टैक्सेशन के हिसाब से 8% 6%, और यहां पर आपको ऑडिट करवानी नहीं पड़ेगी अगर आप यहां पर जो डिक्लेयर कर देते हैं। तो अगला सवाल हमारा है कि अगर आप अकाउंट्स ऑडिट अगर नहीं करवाते अदर लॉस में, अगर स्टेटरी यानी कंपनी लॉ में अगर करवा दिया तो इनकम टैक्स में करवाने की जरूरत है, नहीं है सर। अगर आप स्टेटरी ऑडिट यानी कंपनीज एक्ट के अंदर, अदर कंपनी लॉ प्रोविजन के अंदर, अदर लॉ के अंदर अगर आप ऑडिट करवा देते हैं देन आपको इनकम टैक्स में ऑडिट करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब ऑडिट रिपोर्ट में कौन से फॉर्म की रिक्वायरमेंट है, 2 फॉर्म की रिक्वायरमेंट मैंडेटरी, फॉर्म 3CA और फॉर्म 3CB। फॉर्म 3CA उन लोगों के लिए है जो बिजनेस और प्रोफेशन यहां पर मैंडेटरी करते हैं एंड अदर लॉस के अंदर एप्लीकेबल है, जैसे कंपनीज के लिए ये फॉर्म एप्लीकेबल है। उसके साथ अगर कोई फर्म है, इंडिविजुअल है, तो उन लोगों के लिए फॉर्म 3CB है, जो अदर लॉस के अंदर उनको ऑडिट नहीं करवानी तो इसी इनकम टैक्स में करवानी तो फॉर्म 3CB रहेगा। उसके साथ एक और फॉर्म है फॉर्म 3CD जो आपको मैंडेटरी यहां पर देना पड़ेगा, जो टैक्स ऑडिटर यहां पर मस्ट फर्निश दिस मैंडेटरी पर्टिकुलर्स। अब आ जाते देख लेते हैं हाउ एंड व्हेन आपको ऑडिट रिपोर्ट यहां पर फर्निश करनी है। तो चार्टर्ड अकाउंटेंट आपकी ऑनलाइन फर्निश करेगा, अपलोड करेगा, आपके जो क्लाइंट है वो यहां पर ऐड करेगा चार्टर्ड अकाउंटेंट को और चार्टर्ड अकाउंटेंट यहां पर अपलोड करेगा टैक्स ऑडिट रिपोर्ट एंड टैक्स पेयर अपने लॉगिन के अंदर जाकर उसको एक्सेप्ट और रिजेक्ट कर सकता है। जब तक अगर रिजेक्ट करता है तो वहां पर रीजन दे देगा टैक्स ऑडिट, टैक्स
पेयर एंड यहाँ पर चार्टर्ड अकाउंटेंट को फिर से यह प्रोसीजर अप्लाई करना पड़ेगा, फिर से उन्हें यहाँ पर डालनी पड़ेगी टैक्स ऑडिट रिपोर्ट। एक इंपॉर्टेंट सवाल एक और सभी का आता है, क्या पेनल्टी होगी सर टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की? तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, अगर आप टैक्स ऑडिट रिपोर्ट फाइल नहीं करते तो आपको पेनल्टी होगी 1.5 लाख तक की, मैक्सिमम यहाँ पे आपको 1.5 लाख तक की पेनल्टी लगेगी, या फिर 0.5% ऑफ टोटल सेल टर्नओवर क्रेस रिसिप्ट है। बट सरकार ने कुछ छूट भी दी है, आपको रीजनेबल कॉस्ट भी दिया है कि आपको पेनल्टी नहीं लगेगी इन केस अगर कोई बाढ़ या अर्थक्वेक अचानक आ जाता है, तो उस केस में नेचुरल कैलेमिटीज है अगर, तो आपको यहां पर छूट मिल जाएगी। उसके साथ अगर आपके टैक्स ऑडिटर या फिर यहां पर कोई रेजिग्नेशन दे देते हैं तो भी आपको यहां पर रीजनेबल कॉज मानकर ट्रिब्यूनल और कोर्ट आपको यहां पर पेनल्टी में छूट दे सकती है। अगर आपके लेबर में स्ट्राइक में वॉर हो गया, लॉकडाउन हो गया, अचानक कुछ भी हो गया, तो वो यहां पर जो है लॉकआउट वगैरह हो गया है, तो एक्सटेंडेड पीरियड जो है वो यहां पर कंसिडर किया जाएगा। उसके साथ अगर आपके लॉस ऑफ अकाउंट है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन बियॉन्ड द एसएससी, यानी आपकी जो अकाउंट है आपका सॉफ्टवेयर क्रैक हो गया, सिस्टम सारा बैकअप उड़ गया, तो उस केस में आपको यहां पर रीजनेबल कॉस्ट मानकर आपको यहां पर एविडेंसेस प्रूव करने पड़ेंगे, तो आपको यहां पर पेनल्टी की छूट मिल सकती है। अगर आप फिजिकली इनएबिलिटी रहे या पार्टनर की ही डेथ हो गई तो उस केस में आपको यहां पर छूट मिल जाएगी। तो टैक्स ऑडिट रिगार्डिंग जुड़ी सभी बातें हमने इस वीडियो में होप सो कवर करने की कोशिश करी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रह जाते तो नीचे कमेंट करके हमें जरूर पूछिएगा। वीडियो पसंद आए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, जय जय जरूर करिएगा। धन्यवाद।